ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। चूरू के सादुलपुर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन और जेईएन सहित ठेकेदार से मारपीट जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में भाजपा कांग्रेस के पार्षदों में जमकर तकरार हुई। बैठक में शहर के विकास कार्यों के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त ने शहर में सीवरेज वाटर फिल्टर प्लांट कन्हैयालाल सेठिया की प्रतिमा लगाने के मुद्दे पर बैठक में रखे गए। बैठक में नगर परिषद उप सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कर्मचारियों द्वारा पार्षदों के साथ सही व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया और कहीं पार्षदों के साथ व्यवहार रहा तो कर्मचारियों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया। मामला जावड़ थाने के भूलनखेड़ी गांव का है। झालावाड़ के अकलेरा में स्मैक तस्कर को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दलहनपुर मार्ग पर 210 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को पकड़ा था। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जालोर के चीतलवाना के एरिया से खूंटा कोई जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क के दोनों तरफ कंटीली झाड़ियां उगी है, जिसकी वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। कोटा के इटावा में स्टाम्प पेपर नहीं मिलने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लोगों को कई सरकारी कार्य करवाने के लिए भी भटकना पड़ रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के चावा गांव में 70 वर्ष पूर्व दरबार हड़मत सिंह ने एक सार्वजनिक टांके का निर्माण कराया था, लेकिन यह टांका अब जर्जर हालत में है। टांके की सफाई नहीं होने से पानी भी गंदा है, बावजूद लोग पानी पीने को मजबूर है। टांके की दीवार व छत कमजोर व खोखली हो गई है, ऐसे में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं आज दिन तक का मरम्मत नहीं हो पाई है। टांके के चारों तरफ बबूल की झाड़ियां उगाई है, उसकी साफ सफाई भी नहीं की जा रही है। नागौर के लाडनू खुआ दादी मंदिर की चोरी में चांदी के 4 छत्र व दान पात्र की नकदी चोर ले उड़े। पुजारी ओम प्रकाश ने मामला दर्ज कराया। भीलवाड़ा के गुलापुरा में औद्योगिक क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आयोजित जन सुनवाई क्षेत्रीय विधायक रामलाल गुर्जर, अपर जिला कलेक्टर लालाराम गुगरवाल के सानिध्य में आयोजित हुई। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत उंखलिया क्षेत्र के ग्रामवासियों ने गांव में औद्योगिक विकास के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही उद्योगों में सबसे पहले स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ रोजगार देने की मांग की। साथ ही इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज एवं समाज सेवी जीएल यादव ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से श्रमिकों को कुशल बनाकर स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देने का सुझाव दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में शहर के विकास की उम्मीद जाग गई है। जल्द ही नगरपालिका से कचहरी तक 13 करोड़ की सीसी सड़क बनेगी। लंबे समय से शहर के विकास कार्य नहीं होने से शहरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। राजसमंद के लेलमगरा उपखंड थाना क्षेत्र के कुरज में एक बिंदौरी में आतिशबाजी के दौरान 2 गुटों में तनातनी हो गई। घटना के बाद 5 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात कर दिया गया। फिर पुलिस की समझाइश से मामला शांत हुआ। अजमेर के मसूदा में सामुदायिक चिकित्सालय में तब हंगामा हो गया जब पेट के दर्द के लिए आया अधेड़ की मौत हो गई। अचानक हुई मौत से सभी अचंभित रह गए। दरअसल मसूदा सीएचसी में पेट में जलन होने के कारण इलाज के लिए पहुंचा व्यक्ति को इलाज के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, जिसके बाद गिरधारी शौच करने बाथरूम पहुंचा तो गिरधारी वहीं पर गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। नागौर के मकराना में विद्युत विभाग के ईएन कार्यालय की चल संपत्ति कुर्की के आदेश दिए गए। एडीजे कोर्ट के आदेश से कुर्की हुई है। भरतपुर के वैर खेडली मोड़ पथैना सड़क मार्ग पर स्थित बाणगंगा नदी के पुल पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 1 जने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को महबाद दौसा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें 3 जनों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया है। सीकर के नीमका थाना कस्बे से अपने गांव जा रहे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही रोडवेज ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद रोडवेज चालक बस को वहीं छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी होने पर भी पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कस्बे के राजकीय कपिल अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। भरतपुर के वैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम डीईओ बंशीधर गुर्जर के आतिथ्य में शुरू हुआ। विद्यालय के प्राचार्य भगवत प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की साइकिलों व पाठ्य पुस्तकों का वितरण नोडल केंद्र के अनुसार किया जा रहा है। इस कार्य हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्यों को शाला दर्पण की नामांकन लिस्ट तथा कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं की लिस्ट साथ में लाई गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में इन दिनों पालिका प्रशासन के द्वारा वार्ड 1 में रोडवेज बस स्टैंड के पास कचरा डालने के कारण आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन की शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेने के कारण गुस्साए लोगों ने नवलगढ़ प्लाजा के पास धरना शुरू किया।
अलवर के बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे 8 पर तेज स्पीड से चल रही गाड़ी का टायर फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज कराया गया। घायल सुरेश जयपुर का निवासी है। हालांकि हादसे के बाद गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चूरू के सादुलपुर कृषि उपज मंडी का गेट, किसानों ने गेट को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसान कृषि उपज मंडी में भूमि आवंटन रद्द होने को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक गेट बंद रखकर आंदोलन किया जाएगा। अजमेर के मसूदा ग्राम बेगली आवास के अटल सेवा केंद्र में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। बैठक वार्ड पंच सुखपाल जाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। गोष्ठी में बोलते हुए सहायक निदेशक कृषि विस्तार विनोद कुमार छाजेड़ ने कहा कि फसल का बीमा अवश्य करवाना चाहिए ताकि आपदा के दौरान समस्या का सामना न करना पड़े। झुंझुनू के खेतड़ी के मोहल्ला बिसायतियान वार्ड नंबर 5 में नौजवान कमेटी खेतड़ी के तत्वाधान में दीने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस का आयोजन सम्मेलन के रूप में किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के राष्ट्रीय वक्ता मौलाना मोहम्मद अफजल साहब, मौलाना शकील फतेहपुर, मौलाना अब्दुल कलाम, जोधपुर मेवात, हरियाणा से आए मुफ्ती शौकत साहब ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद इलियास व विशिष्ट अतिथि गुजरात से आए अब्दुल हामिद, कार्यक्रम के संयोजनकारी मोहम्मद आरिफ, याकूब खान, मोहम्मद शोएब ने किया। हनुमानगढ़ के नौहर वार्ड 28 में सड़क के बीचों बीच लगा बिजली पोल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क के बीच में बिजली का पोल लगा दिया। साथ ही पोल पर बिजली नहीं होने से रात के समय हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। हनुमानगढ़ के संगरिया सादुल ब्रांच नाथवाना पुल के पास शराब ठेका के संचालन को रोकने के लिए ग्रामीणों ने रतनपुरा सरपंच सतपाल राहुल के नेतृत्व में तहसीलदार SN सुथार को ज्ञापन दिया। वहीं राहुल ने बताया कि ग्राम पंचायत रतनपुरा 1 MJD में नहर के पास गैरकानूनी रूप से कृषि भूमि में शराब ठेका खोला जा रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया और 8 सोने की चैन बरामद की। वहीं मंदिर में आरती के दौरान वारदात को अंजाम देते थे। जैसलमेर के रामगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। जालोर के आहोर कस्बे के पास सांसद व विधायक कोष से स्वीकृत राशि से छिपरवाड़ा मार्ग से गुजरने वाली जवाई नदी के किनारे विंगवाल निर्माण कार्य पर 7 गेट लगाए जा रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में ATM से एक नोट पर 27 लिखा हुआ निकलने पर राशि निकालने वाले व्यक्ति ने SBI बैंक मैनेजर से नोट बदलने का आग्रह किया, पर बैंक ने नोट लेने से मना कर दिया। सिरोही के आबू रोड शहर का आयुर्वेद चिकित्सालय की हालत खस्ता होती जा रही है। चिकित्सालय में कबाड़ हुई गाड़ियां पड़ी है, कई जगह झाड़ियां उगी हुई है तथा कमरों में दरारें पड़ी हुई है। वहीं प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में भीषण गर्मी के चलते लू तापघात से पेट संबंधी संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। BCMO ने संभाग के चारों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा आमजन से अगले 2 माह में विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। भीलवाड़ा के फूलिया कला क्षेत्र में फॉल्ट हटाने या विद्युत पोल पर किसी भी प्रकार की खराबी होने पर विद्युत विभाग के सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर अपनी एवजी में क्षेत्र के ही अन्य लोगों को मजदूरी देकर काम करवाते हैं। ये काम करने वाले मजदूर अपने मजदूरी के चक्कर में ना तो किसी प्रकार की सावधानी रखते हैं और ना ही हाथों में विद्युत रोधी दस्ताने पहनकर काम करते हैं। कई बार इस लापरवाही के चलते ऐसे लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वहीं विद्युत विभाग को कई बार ग्रामीणों ने शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में बापूश्री होटल के पास बाइक में मारुति की भिड़ंत होने पर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को थाने के वाहन में लेकर भूपाल सागर CHC लेकर आए, जहां डॉक्टर ने प्रकाश चंद्र चारेल को मृतक घोषित कर दिया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने विभिन्न क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान दल ने दुकानदारों को हिदायत देते हुए भविष्य में दुकानों के बाहर किसी भी प्रकार का सामान रखकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया।
अलवर के रामगढ़ दोहली में उच्च माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण में सामने आया कि शिक्षा के हालात बेहद नाजुक हैं। तहसीलदार हरि सिंह शाक्य ने जब चौथी के बच्चों को हिंदी तक नहीं आती, वहीं निरीक्षण के दौरान स्कूल से प्रिंसिपल सहित 3 अध्यापक नदारद मिले। स्कूल में अध्यापकों की गुटबाजी भी नजर आई। झालावाड़ के डग खुरचनिया प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में आपसी तालमेल और लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने एपीओ किया। अधिकारी झालावाड़ ने प्रधान अध्यापिका और अध्यापक दोनों को दोषी मानते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर एपीओ किया। भरतपुर के पहाड़ी में 2000 के इनामी बदमाश सहित 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाशों ने पुलिस से कट्टा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सूचना मिलने पर बदमाशों को घाटमीका गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस को काफी समय से इन बदमाशों की तलाश थी। करौली के हिंडौन सिटी में ग्रामीण परिवहन की चलती बस में आग लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल बस मंडरायल से करौली आ रही थी। हालांकि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार तमाम यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जालोर के भीनमाल में खड़ी बस में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बस जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन दमकलों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। जैसलमेर के पोखरण के शरबाई एस मेमोरियल स्कूल में हंगामा तब हुआ जब स्कूल प्रशासन ने आरटी विद्यार्थियों से फीस मांगी, जिसको लेकर अभिभावकों ने हंगामा कर दिया। साथ में परीक्षा में भी नहीं बैठने देने का आरोप लगाया। पूर्व में भी सुर्खियों में रह चुकी निजी स्कूल, ऐसे में स्कूल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अजमेर के विनायक क्षेत्र के बांधनवाड़ा गांव में चोरों ने 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के गहने व नकदी चुरा ले गए। चोरियों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। 1 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन भिनाया पुलिस ने एक भी चोरी का मामला उजागर नहीं किया। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में आवारा सांड ने महिला सहित 3 लोगों पर हमला किया, जहां एक गंभीर घायल युवक वसीम को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। ये पूरी घटना पिड़ावा के पावर हाउस क्षेत्र की है, जहां आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन प्रशासन है कि आवारा पशुओं पर ध्यान नहीं देता है। जैसलमेर के रामगढ़ में दरगाह के पास 3 व्हीलर के पलटने से 2 घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जैसलमेर रेफर कर दिया गया। दरअसल 3 व्हीलर के सामने जंगली सुअर आने से दोनों में टक्कर हो गई थी। चूरू के रतनगढ़ में कच्चे आशियानों में आग लगने से 3 भाइयों का आशियाना जलकर राख हो गया। ये घटना राजल देसर के गांव प्रेमनगर की है, जहां 6 झोपड़े, घरेलू सामान व नकदी भी जलकर राख हो गए। भीलवाड़ा के जहाजपुर स्थित कृषि उपज मंडी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं व अन्य फसलों की खरीद शुरू कर दी है। वहीं एक पटवारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में 2 दिनों से क्षेत्र के समस्त पटवारी गिरदावरों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सरकारी कार्य का बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में मंडी में फसल बेचने के लिए किसानों को गिरदावरी रिपोर्ट की आवश्यकता है, जो कि पटवारियों के कार्य बहिष्कार से अभी नहीं बन रही है। भरतपुर के सीकरी नगर कस्बे में एक घड़ी विक्रेता की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आग इन्वर्टर से शॉर्ट हुई लाइट से लगी, जहां लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक सामान जलकर राख हो चुका था। सिरोही के आबू रोड में समीपवर्ती रेलदर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित राजकीय आयुष चिकित्सालय उपेक्षा का शिकार है। आलम है कि कई स्थानों पर चिकित्सालय के बरामदे के फर्श के लिए लगाए गए स्टोन भी हट गए हैं। इसके बाद भी इन्हें हटवाकर फर्श की रिपेयर कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जालोर के सांचौर में उपखंड क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद तैयार की गई फसल को किसानों को सांचौर की मंडी में सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे बेचने के लिए क्षेत्र के अधिकांश किसान स्थानीय मंडी को छोड़कर गुजरात राज्य की मंडी में जाना पसंद कर रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ बंधना अर्टिया कल्ला में गिरेवल सड़क निकालने के दौरान पंचायत समिति द्वारा हरे पेड़ काटने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर सरपंच से मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। बांसवाड़ा के दानपुर में बंगाली झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ तहसीलदार की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। वसूली को लेकर प्रधान और तहसीलदार के बीच नोकझोंक भी हुई। दानपुर पुलिस और तहसीलदार संजय की मिलीभगत से हकीमों के नाम पर डरा धमका कर पैसे वसूल कर रहे हैं। जालोर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के केरवी गांव में विधायक ने ग्रामीणों को फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाने हेतु लगाए गए आरओ प्लांट का लोकार्पण किया। केरवी में लगभग 30 लाख की लागत से निर्मित आरओ प्लांट का उद्घाटन किया गया। इससे लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी पीने को मिलेगा। सिरोही के रेवदर मंडार क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीथापुरा के मोरवाड़ा गांव के लोगों को सड़क के अभाव में पंचायत संबंधित कार्य के लिए पैदल चलकर आना पड़ता है। मोरवाड़ा गांव से पंचायत मुख्यालय करीब 3 किलोमीटर दूर है, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति की बैठक 21 अप्रैल को आयोजित होगी। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जोधपुर की तिवरी में वर्तमान भौतिकवाद, भागदौड़ व आरामदायक जीवन शैली व रोग तथा इनसे बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अभियान के शुभारंभ अधिकारी डॉक्टर पूरणमल शर्मा ने व्यक्त किया।
डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद विज्ञान का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को खान पान की जानकारी दी गई। झालावाड़ के भवानी मंडी एसडीएम, सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग एवं तहसीलदार ने पंचायत समिति के सूड़िया गांव का मौका निरीक्षण किया। गत वर्षा काल में गांव में पानी भर जाने से घरों में 6 फीट तक पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ था। लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर पानी की निकासी की मांग की थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।